हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 71वां, यानी कि 71st, जिसका शीर्षक है इंद्रप्रस्थ नगर में श्री कृष्ण। इंद्रप्रस्थ नगर में श्री कृष्ण। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 71st, चैप्टर नंबर, जिसका शीर्षक यानी कि टाइटल है इंद्रप्रस्थ नगर में श्री कृष्ण। विनीता माता जी रीड करोगे? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। ओके। हरे इंद्रप्रस्थ नगर में श्री कृष्ण। देवऋषि नारद मुनि तथा श्री कृष्ण के अन्य सभी साथियों की उपस्थिति में श्री उद्धव जी ने परिस्थिति को समझा तथा तत्पश्चात वे इस प्रकार कहने लगे। प्रिय भगवान, मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि देव ऋषि नारद मुनि ने आपसे निवेदन किया है कि आप भाई युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर जाकर उन्हें संतुष्ट करें, जो राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए प्रबंध में लगे हैं। अतएव मेरा विचार है कि आप श्रीमान को इस भव्य कार्य में महाराज की सहायता हेतु वहां तत्काल जाना चाहिए। इसी के साथ यद्यपि देव ऋषि नारद मुनि के द्वारा प्रस्तुत किए गए निमंत्रण को मुख्य मानना उचित है, तथापि हे श्री भगवान, क्या ये आपका कर्तव्य है कि आप उन समर्पित आत्माओं की रक्षा करें? यदि हम स्थिति को समझने का प्रयत्न करें तो दोनों ही लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। जब तक हम सभी राजाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, कोई भी इस राजसूय यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ये समझना चाहिए कि युद्धरत जरासंध पर विजयी हुए बिना महाराज युधिष्ठिर इस महान यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकते हैं। राजसूय यज्ञ केवल उसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जिसने प्रत्येक दिशा में विजय प्राप्त की हो। अतः दोनों लक्ष्यों को पालन करने हेतु हमें सर्वप्रथम जरासंध का वध करना होगा। मैं सोचता हूँ कि यदि हम किसी तरह राजा जरासंध पर विजय प्राप्त कर लें तो हमारे सभी लक्ष्यों का हल हमें मिल जाएगा। बंदी राजा मुक्त कर दिए जाएंगे और तब आपके द्वारा जरासंध के बंदी राजाओं की मुक्ति के दिव्य समाचार से प्रसारित होने पर हम भव्य सुख का आनंद उठाएंगे। किंतु राजा जरासंध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह बड़े से बड़े वीरों के लिए भी बाधा सिद्ध हुआ है, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति 10,000 हाथियों की शक्ति के समान है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो इस राजा को पराजित कर सके तो वह भीमसेन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, क्योंकि वे भी 10,000 हाथियों की शक्ति धारण करते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि भीमसेन अकेले ही लड़े। अब फिर सैकड़ों सैनिकों का अनावश्यक वध नहीं होगा। वास्तव में जरासंध के द्वारा सैनिकों की अक्षौहिणी
सेना बनकर खड़े होने पर उसे हराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अतएव हमें ऐसी नीति ग्रहण करनी होगी जो इस परिस्थिति के अनुकूल हो। हमें ज्ञात है कि राजा जरासंध ब्राह्मणों के प्रति समर्पित है। वह उनके प्रति बहुत परोपकारी है। वह ब्राह्मण के किसी भी निवेदन को इनकार नहीं करता। अतएव मेरा मत है कि भीमसेन को ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए और फिर व्यक्तिगत रूप से जरासंध के साथ युद्ध करने में लग जाना चाहिए। भीमसेन की विजय को निश्चित करने के लिए भीमसेन की विजय को निश्चित करने के लिए मेरे विचार से आपको उनके साथ जाना चाहिए। यदि आपकी उपस्थिति में युद्ध घटित होगा तो वे मुझे दृढ़ विश्वास है कि भीमसेन अवश्य ही विजयी होंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं एवं आपके प्रभाव के द्वारा शिव जी उनका संहार कर देते हैं। वास्तव में आप संपूर्ण सामान्य विराट जगत का निर्माण तथा विनाश करते हैं। ब्रह्मा जी एवं शिव जी सामान्य दृष्टि गोचर कारण है। निर्माण तथा विनाश वास्तव में अदृश्य काल चक्र के द्वारा संपन्न होता है, जो आपका निराकार प्रतिरूप है। सभी कुछ इस काल चक्र के नियंत्रण में ही है। यदि ब्रह्मा जी एवं शिव जी के द्वारा आपका काल चक्र इतने अद्भुत कार्य कर सकता है, तो क्या आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरासंध को हराने के लिए भीमसेन की रक्षा नहीं करेगी? मेरे प्रिय भगवान, जब जरासंध का वध हो जाएगा तब आपकी कृपा से सभी बंदी राजाओं की पत्नियां मुक्ति से इतनी प्रसन्न होंगी कि आपकी महिमा को गाना प्रारंभ कर देंगी। वे उसी प्रकार प्रसन्न होंगी जिस प्रकार शंखासुर के बंधन से मुक्त होकर गोपियां प्रसन्न हुई थी। सभी महर्षि, गजेंद्र, राज्य भाग्य की देवी सीता तथा आपकी माता एवं पिता भी आपकी अहेतु की कृपा से मुक्त हो गए। हमारा भी उसी प्रकार उद्धार हो गया है और हम सदैव आपके कार्यों की महिमा का गान करते हैं। अतएव मेरा विचार है कि सर्वप्रथम यदि जरासंध के वध का कार्य कर लिया जाए तो उससे अन्य सभी समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएंगी। जहां तक हस्तिनापुर में आयोजित राजसूय यज्ञ का प्रश्न है, वह या तो बंदी राजाओं के पुण्य कर्मों के द्वारा अथवा जरासंध के नास्तिक कर्मों के कारण संपन्न किया जाएगा। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि इस यज्ञ को पूरा करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से जाएंगे, जिससे जरासंध एवं शिशुपाल जैसे दानवों को हराया जा सके, धार्मिक बंदी राजाओं को मुक्त किया जा सके और साथ ही साथ महाराजसूय यज्ञ को भी संपन्न किया जा सके। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि आप श्रीमान को तत्काल हस्तिनापुर जाना चाहिए। श्री उद्धव जी के इस परामर्श की सभा में उपस्थित सभी लोगों ने प्रशंसा की एवं सभी ने मान लिया कि सभी दृष्टिकोणों से श्री कृष्ण का हस्तिनापुर जाना लाभदायक रहेगा। देवऋषि नारद मुनि यदुवंश के व्योवृद्ध व्यक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण सबों ने श्री उद्धव के इस मत का समर्थन किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव एवं पितामह उग्रसेन से अनुमति ली और तत्काल ही हस्तिनापुर जाने के लिए यात्रा के लिए व्यवस्था करने के लिए अपने सेवकों दारुक जैसे जैत्र को आज्ञा दी। जब सब व्यवस्थित हो गया तब श्री कृष्ण ने विशेष रूप से श्री बलराम और यदुराज उग्रसेन से विदाई ली। तदंतर रानी और उनके बच्चों को तथा उनके सामान को आगे भेजकर वे रथ पर सवार हुए, जिसमें गरुड़ के चिन्ह से अंकित एक झंडा था। शोभा यात्रा को आरंभ करने से पहले पूज्य योग्य वस्तुओं को देवऋषि नारद जी के प्रति अर्पित करके उन्हें संतुष्ट किया गया। नारद जी श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर जाना चाहते थे, क्योंकि श्री भगवान एक साधारण मनुष्य का अभिनय कर रहे थे, इसलिए नारद जी ने अपने मन ही मन में अपनी वंदना अर्पित की तथा श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में स्थित करके उन्होंने वायु मार्ग के द्वारा सभा भवन में प्रस्थान किया। सामान्य रूप से नारद जी पृथ्वी के धरातल पर कभी नहीं चलते, वर्ण ब्रह्म अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं। नारद जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण ने उस प्रतिनिधि को संबोधित किया जो बंदी राजाओं के पास से आया था। हरे कृष्णा। माता जी म्यूट, एक सेकंड गलती से हो गया आपसे, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। मेरी साइड से म्यूट हो माता जी। चलो तब तक मैं पढ़ती हूँ। उन्होंने उससे कहा कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। हरे श्री कृष्ण से यह आश्वासन, हाँ नहीं माता हो जी। रहा था माता जी।
कोई बात नहीं, पढ़ लो। श्री कृष्ण से यह आश्वासन, यहाँ से पढ़ना। उन्होंने कि दीबंदी राजाओं के पास लौट भगवान सीता के साथ प्रतीक्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का रथ अनेक रथों, हाथियों, अश्वारोही सेनाओं, पैदल सेनाओं तथा इस प्रकार के अन्य उपकरणों के साथ आगे बढ़ने लगा। बिगुल, ढोल, माता जी स्क्रीन, हरे कृष्णा माता जी, स्क्रीन वहीं पे है, एज इट इज है, स्क्रीन को छेड़ा भी नहीं है मैंने, वैसी है। हरे जी अभी दिख रही है। ओके। बिगुल, ढोल, तुरही, शंख तथा घोड़ों के शिरों बंधों के द्वारा भव्य शुभ ध्वनि उत्पन्न होने लगी, जो चारों दिशाओं में कंपन उत्पन्न करने लगी। भगवान श्री कृष्ण की आदर्श पत्नी भाग्य लक्ष्मी रुक्मिणी के नेतृत्व में 16,000 रानियां तथा उनके निजी पुत्र सभी श्री भगवान का आगमन कर रहे थे। वे सभी आभूषणों से सजे हुए बहुमूल्य वस्त्र धारण किए हुए थे तथा उनके शरीर चंदन से लिप्त था एवं गले में सुगंधित वस्त्रों की माला थी। रेशम झंडों तथा स्वर्ण डोरियों से सुसज्जित पालकियों में बैठकर उन्होंने श्री कृष्ण का अनुगमन किया। पैदल सैनिक कवच, तलवार तथा बल्लम धारण किए हुए तथा रानियों के शाही रक्षक का कार्य कर रहे थे। शोभा यात्रा के पृष्ठभाग में उन्होंने उनके अनुयायियों की पत्नियां एवं बच्चे थे। उनके पीछे अनेक युवतियां भी थी। एक सेकेंड, उनके पीछे अनेक युवतियां भी थी। अनेक भारवाही जानवर जैसे बैल, भैंसा, खच्चर तथा गधे, शिविर का सामान यथा दरी, बिस्तर तथा कालीन लादे थे। जो स्त्रियां उनके पीछे थी वे ऊंट की पीठ पर विभिन्न पालकियों पर बैठी हुई थी। इस विशाल दर्शी शोभा यात्रा के साथ लोगों की आवाजें उठ रही थी तथा इसमें विभिन्न प्रकार के रंगीन झंडे, छाते, चंवर तथा शस्त्र, वस्त्र, आभूषण, शिरास्त्र तथा विभिन्न प्रकार की सामग्री वे क्रमशः अनर्थ यानी गुजरात प्रदेश, सोवीर, सूरत, राजस्थान का विशाल रेगिस्तान एवं तत्पश्चात कुरुक्षेत्र से गुजरती हुई बढ़ रही थी। उन राज्यों के बीच में अनेक पर्वत, नदियां, शहर, गांव, गोचर भूमियां और खनन क्षेत्र थे। शोभा यात्रा आगे बढ़ते हुए इन सभी स्थानों से होकर गुजरी। हस्तिनापुर जाते हुए मार्ग में श्री भगवान दो विशाल नदियों दृश्यवती तथा सरस्वती से गुजरे। तत्पश्चात उन्होंने पांचाल प्रदेश तथा मत्स्य प्रदेश को पार किया। इस प्रकार अंत में वे इंद्रप्रस्थ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हम हर स्थान पर नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव जब महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण उनकी राजधानी हस्तिनापुर में आ चुके हैं, तब वे इतने आनंदित हो उठे और उल्लास में उनके रोंगटे खड़े हो गए तथा उनके स्वागत करने के लिए महाराज युधिष्ठिर अपनी राजधानी से बाहर आ गए। उन्होंने गायकों को विभिन्न वाद्य उपकरणों से संगीत प्रारंभ करने का आदेश दिया। राजधानी के विद्वान, माता जी ऊपर चलेगी स्क्रीन ना थोड़ी सी, राजधानी के विद्वान, माता जी स्क्रीन थोड़ी सी नीचे, माता जी यहीं से पढ़ना है, राजधानी के विद्वान जी ब्राह्मण यहाँ पे, विद्वान। राजधानी के विद्वान ब्राह्मण वेदों के मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। श्री कृष्ण को ऋषिकेश तथा इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है तथा महाराज युधिष्ठिर उनका स्वागत करने ठीक उसी प्रकार गए जैसे इंद्रियों का मिलन जीवन की चेतना से होता है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के वयोवृद्ध भाई थे। स्वभावतः उन्हें श्री भगवान के प्रति गहरी अनुरक्ति थी। जैसा कि उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो उनका हृदय महान प्रेम तथा स्नेह से भर गया। अतएव उन्होंने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख देखकर स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली माना। अतएव महाराज युधिष्ठिर स्नेह से बार बार उनका लिंगन करने का सनातन वास है। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने उनका लिंगन किया, वे भौतिक जगत के प्रत्येक संदूषण से मुक्त हो गए। उन्होंने तत्काल ही दिव्य आनंद का अनुभव किया तथा उल्लास और रोमांच के कारण उनका शरीर कांपने लगा। वे पूर्णतया भूल गए कि वे इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। तत्पश्चात पांडवों के दूसरे भाई यानी भीमसेन ने मुस्कुराते हुए यह सोचकर
श्री कृष्ण का आलिंगन किया कि वे स्वयं के भाई हैं तथा वे भी अत्यंत हर्षोन्माद में लिप्त हो गए। भीमसेन भी इतने उल्लासित हो उठे कि कुछ क्षण के लिए वे भौतिक अस्तित्व को भूल गए। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अन्य 3 पांडवों अर्जुन, नकुल एवं सहदेव का भी आलिंगन किया। तीनों भाइयों ने के नेत्र अश्रुओं से आप्लावित थे तथा अर्जुन भी कृष्ण का बार-बार आलिंगन करने लगे, क्योंकि वे घनिष्ठ मित्र थे। श्री कृष्ण द्वारा आलिंगनबद्ध होने के पश्चात वे दोनों कनिष्ठ पांडव उनकी सादर वंदना करने के हेतु उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तत्पश्चात उपस्थित ब्राह्मणों के साथ-साथ भीष्म, द्रोण एवं धृतराष्ट्र जैसे कुरु वंश के सदस्यों को श्री कृष्ण ने सादर वंदना की। एवं वहाँ कुरु, संजय एवं केकय जैसे अनेक प्रदेशों के अनेक राजा भी थे। श्री कृष्ण ने उनके साथ वंदना एवं अभिवादन का यथोचित आदान-प्रदान किया। सूत, मागध एवं वंदीगण के समान सुनिपुण गायक तथा ब्राह्मणों ने श्री भगवान को अपनी सादर वंदना अर्पित करनी प्रारंभ कर दी। गंधर्व के समान संगीतकारों एवं कलाकारों के साथ ही शाही विदूषकों ने अपने-अपने बिगुल, ढोल, मृदंग, वीणा, शंख बजाने आरंभ कर दिए तथा श्री कृष्ण को आनंदित करने के लिए अपनी-अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगे। अतः सर्व प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण ने महानगर हस्तिनापुर में प्रवेश किया, जो हर प्रकार से ऐश्वर्यवान था। जब श्री कृष्ण शहर में प्रवेश कर रहे थे, तब सारे व्यक्ति आपस में श्री कृष्ण की महिमा के विषय में वार्तालाप कर रहे थे और उनके दिव्य नाम, गुण, रूप आदि की भी प्रशंसा कर रहे थे। हस्तिनापुर की सड़कों, रास्तों एवं गलियों में मदमस्त हाथियों की सूंडों से सुगंधित जल छिड़का गया। नगर के विभिन्न स्थानों पर घरों एवं रास्तों को सुसज्जित करने वाले झंडे एवं तोरण लगाए गए थे। मुख्य चौराहों पर स्वर्ण अलंकृत द्वार थे और द्वार के दोनों कोनों में स्वर्ण के कलश थे। इन अद्भुत विभूषणों के नगर के ऐश्वर्य को और भी महिमान्वित कर दिया था। इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने वाले नगर के सभी नागरिक यहाँ-वहाँ एकत्रित हो गए। वे आभूषणों, फूल, मालाओं, फलों एवं सुगंधित इत्र से सुवासित रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। प्रत्येक घर सहस्त्रों दीपकों से प्रदीप्त था, जो दीवारों, खंभों, तलों तथा प्रसत्र पादों से विभिन्न कोनों में रखे हुए थे और दूर से इन दीपक की किरणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो दिवाली का महोत्सव मनाया जा रहा है। घरों के अंदर सुगंधित अगरबत्तियां जल रही थी और उनका धुआं खिड़कियों से बाहर निकलकर संपूर्ण वातावरण को अत्यंत सुखद बना रहा था। घर के ऊपर झंडे लहरा रहे थे और छतों पर रखे हुए स्वर्ण के कलश भी चमक रहे थे। अतः श्री कृष्ण ने वातावरण का आनंद उठाते हुए पांडवों के शहर में प्रवेश किया और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। प्रत्येक घर में जब नव युवतियों ने सुना कि देखने योग्य एकमात्र वस्तु श्री कृष्ण रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वे सर्व प्रख्यात व्यक्ति को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी। उनके केश ढीले पड़ गए तथा उनकी चुस्त साड़ियाँ श्री कृष्ण को देखने की जल्दबाजी में अस्त-व्यस्त हो गईं। उन्होंने अपने गृह कार्यों को त्याग दिया और जो अपने पतियों के साथ शैया पर विश्राम कर रही थीं, उन्होंने तत्काल ही अपने पतियों को छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण को देखने के लिए पथ पर आ गईं। हाथियों, घोड़ों, रथों तथा पैदल सेना की इस शोभा यात्रा में बहुत भीड़ थी। कुछ लोग भीड़-भाड़ में ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। अतः वे घरों की छतों पर चढ़कर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण को 16,000 पत्नियों के साथ जाते हुए देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे शोभा यात्रा पर फूल बरसाने लगे तथा उन्होंने श्री कृष्ण का मन ही मन में आलिंगन कर लिया तथा उनका हार्दिक स्वागत किया। जब नव युवतियों ने उन्हें अपनी पत्नियों के बीच देखा, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि अनेक नक्षत्रों के बीच पूर्ण चंद्रमा विद्यमान है तथा आपस में बातचीत करने लगी। एक युवती ने दूसरी से कहा, प्रिय सखी, यह अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है कि इन रानियों ने किस प्रकार के पुण्य कर्म किए होंगे, क्योंकि वे सदैव ही श्री कृष्ण के हंसमुख चेहरे तथा श्री कृष्ण की प्रेममयी झलकों का आनंद उठाती हैं। जब उस प्रकार श्री कृष्ण मार्ग से गुजर रहे थे, तो शहर के कुछ धनी प्रतिष्ठित और पाप पूर्ण कर्मों से मुक्त नागरिकों ने अवकाश के समय में शुभ वस्तुओं श्री कृष्ण को भेंट में दी। ऐसा उन्होंने उनके स्वागत के लिए किया। इस प्रकार नम्र सेवक के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की। जब श्री कृष्ण ने महल में प्रवेश किया, तो श्री कृष्ण को देखने मात्र से ही वहां पर उपस्थित सभी युवतियां स्नेह से अभिभूत हो गईं। उन्होंने तत्काल ही चमकती आंखों से श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया तथा उनके सत्कार के कार्य एवं मनोभावों को मुस्कुराते हुए स्वीकृत किया।
जब पांडवों की जननी कुंती ने अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वे प्रेम और स्नेह से अभिभूत हो गईं। वे तत्काल ही अपनी शैया से उठी और अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुईं और मातृ प्रेम तथा स्नेह में श्री कृष्ण को उन्होंने आलिंगनबद्ध कर लिया। जैसे ही श्री कृष्ण को महल के भीतर ले आए, राजा युधिष्ठिर प्रसन्नता के मारे इतने उद्विग्न हो उठे कि उनका व्यवहारिक रूप से भूल ही गए। उस समय उचित रीति से श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक कुंती बुआ एवं महल की एवं अन्य वयोवृद्ध स्त्रियों को सादर वंदना अर्पित की। उनकी छोटी बहन सुभद्रा भी द्रौपदी के साथ खड़ी थी तथा दोनों ने श्री भगवान के चरण कमलों में सादर वंदना अर्पित की। अपनी सास के इशारे पर द्रौपदी वस्त्र आभूषण तथा मालाएं ले आई और इस समग्री में उन्होंने रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा तथा सेवानिष्ठ सत्या का स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण की इन प्रमुख रानियों का सर्वप्रथम स्वागत किया गया। तत्पश्चात शेष रानियों की भी उचित रीति से आवाभगत की गई। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को विश्राम का प्रबंध कर लिया तथा इस बात का ध्यान रखा कि जो लोग भी उनके साथ आए थे तथा उनकी रानियां, उनके सैनिक, उनके मंत्री तथा उनके सचिव सबको सुविधाजनक स्थान मिले। उन्होंने व्यवस्था की थी कि पांडवों के आतिथ्य में निवास करते हुए उन्हें प्रत्येक दिन नए प्रकार से आदर सत्कार का अनुभव हो। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता से अग्निदेव की संतुष्टि के लिए अग्निदेव को खांडव वन को निगलने की अनुमति दी। वन में प्रज्वलित अग्नि के मध्य श्री कृष्ण ने राक्षस मैयासुर की रक्षा की, जो वन में छिपा हुआ था। अपने बचाए जाने पर मैयासुर ने स्वयं को पांडवों एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभारी माना तथा उसने हस्तिनापुर में एक अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया। इस प्रकार युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए वे अनेक महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। इस प्रकार अपने निवास के बीच श्री कृष्ण को यहाँ भ्रमण में बड़ा आनंद आया। वे रथ में अर्जुन के साथ चला करते थे तथा अनेकानेक वीर तथा सैनिक उनका अनुगमन भी करते थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ नगर में श्री कृष्ण नामक 71वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की की जय। जय। जय